मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर जो पायलट उड़ाता था उसको बिहार सरकार ने सस्पेंड कर दिया। यह कहानी 2 दिन पहले निकलकर सामने आई, लेकिन अब इसी में एक नई जानकारी सामने आई है कि जिस हेलीकॉप्टर से नीतीश कुमार उड़ान भरते हैं, हर महीना 2 करोड़ रुपया बिहार सरकार उसका किराया देती है। मतलब कि 1 साल का 24 करोड़ रुपया एक प्राइवेट कंपनी को जिसका हेलीकॉप्टर है उसको बिहार की सरकार केवल भाड़ा देती है। और जिस पायलट को बिहार सरकार ने कहा कि हमने सस्पेंड किया है, वो पायलट पहले ही इस्तीफा दे चुका था, क्योंकि बिहार के जो वायु निदेशालय है, वायु संगठन निदेशालय, उसके अधिकारी उसको गाली देते थे। आपको सब कुछ बताएंगे आगे कि 2 करोड़ रुपया प्रति महीना किराया, पायलट के साथ गाली गलौज, और कैसे नीतीश कुमार का पायलट इस्तीफा देकर उनको छोड़कर चला गया। इसके बाद चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव ने अनंत कुमार सिंह के ऊपर करारा हमला बोला, लेकिन हमारे मन में एक सवाल आया कि पुटुस यादव नाम के एक आदमी को अनंत कुमार सिंह ने मरवा दिया था। तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद यादव एक बार सरेआम मंच से इस कहानी को बताकर कह रहे थे कि एक छोटे सरकार है, बाहुबली है, वो छोटे सरकार यादव लड़का का नाखून नोच नोच के मार दिया। लेकिन यह सब कुछ होने के बाद, पुटुस यादव कांड होने के बाद भी तेजस्वी यादव की पार्टी ने ही अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, और अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी विधायक बनी। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे कि आखिरकार चिराग पासवान जीतन राम मांझी के निशाने पर क्यों है। मतलब एक कहा जाता है कि जलन होता है आदमी को, जीतन राम मांझी को चिराग पासवान से जलन हो रहा है, और यह जलन क्यों हो रहा है हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले 2 करोड़ रुपया जिस हेलीकॉप्टर का किराया है, उसे हेलीकॉप्टर और उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाले पायलट की कहानी। नीतीश कुमार के सरकारी पायलट जिनका नाम है विवेक परिमल, कैप्टन विवेक परिमल को खबर आती है कि बिहार सरकार ने सस्पेंड कर दिया। कैप्टन विवेक परिमल इसके बाद खुद ब खुद बताते हैं कि हमने इस्तीफा उसके पहले दे दिया था, क्योंकि जो बिहार राज्य वायु संगठन निदेशालय के ऑफिसर्स हैं, वो ऑफिसर्स गाली गलौज करते थे। इससे आपको यह भी पता चलता है कि चाहे कोई पायलट हो, कैप्टन हो, चाहे वो किसी भी पद पर हो, उसके सीनियर ऑफिसर्स जो है वो उसके साथ कैसा सलूक करते हैं, ये आपको इससे समझ में आ जाएगा। अब हेलीकॉप्टर की कहानी सुनिए। हेलीकॉप्टर का 1 महीना का किराया है 2 करोड़ रुपया और 1 साल का किराया 24 करोड़ रुपया। हमने इसके बारे में पढ़ा तो हमको यह भी पता चला कि बिहार सरकार के पास ऐसा नहीं है कि अपना खुद का विमान और हेलीकॉप्टर नहीं है। बिहार सरकार के पास अपना खुद का 2 विमान है, और बिहार सरकार के पास अपना खुद का 1 हेलीकॉप्टर भी है। लेकिन 1 हेलीकॉप्टर जब एक बार खराब हुआ तो उसके बाद बन ही नहीं पाया, वो अब तक वैसे ही खड़ा है। 2 विमान है, जिसमें से 1 विमान खराब है, उसको ठीक नहीं करवाया गया, और दूसरा विमान ठीक है लेकिन वो विमान उड़ान भरता ही नहीं। इसके कारण हर महीना एक प्राइवेट कंपनी से हेलीकॉप्टर जो भाड़ा पर लिया गया है, उसे हेलीकॉप्टर के लिए और विमान के लिए कई करोड़ रुपया बिहार सरकार किराया देती है, भाड़ा देती है उस प्राइवेट कंपनी को। जबकि बिहार सरकार के पास अपना खुद का विमान, जिसमें पैसा लगाकर खरीदा गया, खुद का हेलीकॉप्टर जिसे पैसा लगाकर बिहार की सरकार ने खरीदा, वो मौजूद है, लेकिन रख रखाव और खराब रहने के कारण उससे कोई उड़ान नहीं भर पाता। और 1 विमान ठीक है लेकिन वो उड़ता ही नहीं, वो उड़ान भरता ही नहीं। अब क्यों नहीं भरता, ये बिहार के अधिकारी जाने, बिहार के जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं जो सरकार चला रहे हैं वो लोग जाने। लेकिन जो हमने पढ़ा रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट के हवाले से हमने आपको यह सब कुछ बता दिया है। अब इसके बाद आते हैं दूसरी कहानी पर, तेजस्वी यादव और अनंत कुमार सिंह की कहानी पर। पुटुस यादव नाम का एक लड़का था, आपको शायद याद ना हो तो हम वो कहानी बता देते हैं। यह कहानी कई साल पुरानी हो चुकी है। अब पुटुस यादव नाम के उस लड़के को, उसके ऊपर आरोप लगा कि उस लड़के ने अपने 2 और दोस्तों के साथ मिलकर बार जो अनंत सिंह के इलाके में पड़ता है, उस बाजार में एक महिला को कुछ कहा था, उसके साथ छेड़खानी की थी। अब अनंत कुमार सिंह तक इसकी शिकायत पहुंची। महिला या महिला के परिजन गए मदद मांगने। अनंत कुमार सिंह ने उन लड़कों को उठवा लिया। अनंत कुमार सिंह ने पुटुस यादव नाम के उस लड़के को खत्म करवा दिया।
इस मामले में बहुत ज्यादा अनंत कुमार सिंह को लेकर के चर्चा हुई, अनंत कुमार सिंह की गिरफ्तारी का दबाव बना और अंततः अनंत कुमार सिंह इस मामले में गिरफ्तार हुए। अब इस मामले में क्या फैसला हुआ वो एक अलग का विषय है, लेकिन लालू प्रसाद यादव सरेआम मंच पर से एक भाषण में इस बात का जिक्र करते हैं कि अनंत कुमार सिंह, जो छोटे सरकार लोग कहते हैं, वो नाटक बनाकर मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि उसने यादव का नाखून नोच नोच के उसको मार दिया। इसके बाद से जब यादव हमारे पास दौड़ता हुआ आया तो हमने नीतीश कुमार को कहा कि अब वो बचना नहीं चाहिए और हमने उसको बेऊर में ठेलवाया, मतलब बेऊर जेल भिजवाया। अब इसके बाद की कहानी जानिए। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जो अनंत सिंह है, उनकी पत्नी नीलम देवी को जब अनंत सिंह को सजा हो गई, उनकी सदस्यता रद्द हो गई, नीलम देवी फिर मैदान में उतरी तो उनको आरजेडी का टिकट देकर चुनाव लड़ाया और तेजस्वी लालू सबने उनका प्रचार किया। उन्होंने कहा जनता से कि आप लोग वोट करिए। उन्हीं यादवों से उन्होंने अपील किया कि आप लोग अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को अपील करिए। और सच बात हर कोई जानता है कि चुनाव नीलम देवी नहीं बल्कि नीलम देवी के जगह पर अनंत कुमार सिंह ही असल में लड़ रहे थे और उनको वोट दिलवाया। आज जब तेजस्वी यादव अनंत कुमार सिंह के ऊपर कटाक्ष करते हैं तो हमको पुटुस यादव की वो कहानी याद आती है। और पुटुस यादव की कहानी होने के बाद तेजस्वी यादव ने कौन सी राजनीति की, हमने सोचा कि जरा उसका भी जिक्र किया जाए। अनंत कुमार सिंह के ऊपर सवाल उठा, यह बिल्कुल जरूरी है और बिल्कुल सवाल उठना भी चाहिए ऐसे किसी भी बाहुबली पर। लेकिन सवाल तब और गहरा जाता है जो तेजस्वी लालू या कोई भी नेता अपने आप को कहता है कि हम जनता के रहनुमा हैं और वो किसी दूसरे बाहुबली पर सवाल उठाता है, लेकिन जब वो बाहुबली उनके साथ आता है तो वो खुद उस बाहुबली के चरण में झुककर उसको दंडवत करते हैं, उसको टिकट देकर अपनी पार्टी का जो विधानसभा है, सदन है, वहां तक पहुंचवाते हैं। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस विशेष जो एक खबर पर हमने आपको जो बताया पुटुस यादव वाला, इस पर क्या होगी, उस प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। एक और बात पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार मांझी और चिराग पासवान के बीच दुश्मनी क्यों है। दुश्मनी शब्द शायद ठीक नहीं होगा, जलन शब्द ठीक रहेगा। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी जल रहे हैं चिराग पासवान से। अब क्यों जल रहे हैं जरा आप कारण समझिए। कहा गया कि जीतन राम मांझी को झारखंड में सीट नहीं मिला। जीतन राम मांझी वहां पर भी उनको लगा कि चिराग को तवज्जो ज्यादा मिल रही है। दिल्ली में चिराग की पार्टी को सीट मिल गया। जीतन राम मांझी अब एकदम श्योर हो गए कि चिराग को तवज्जो मिल रही है, हमको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। जबकि जीतन राम मांझी अगर उम्र देखा जाए, राजनीतिक तौर पर उनका अनुभव देखा जाए तो वो चिराग पासवान से सीनियर दलित लेता है। लेकिन फिर भी जो जीतन राम मांझी हैं उनको अनदेखा एनडीए में किया जा रहा है, उनके प्रभाव को कमतर आंका जा रहा है चिराग पासवान के सामने। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी को अब चिराग पासवान से जलन हो रहा है और इसीलिए जीतन राम मांझी बार बार एनडीए के अंदर प्रेशर बनाने के लिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि हमारी अनदेखी हो रही है। एक और बात आप समझिए, जब चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है क्रीमी लेयर पर, वो इसका विरोध करते हैं, तब कहा गया कि बीजेपी के साथ उनका तालमेल गड़बड़ा गया है क्योंकि बीजेपी के नेता उसके सपोर्ट में थे। जीतन राम मांझी ने तब बीजेपी का समर्थन किया और चिराग पासवान का विरोध किया। कहा गया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको ऐसा लगा कि इससे हमको बीजेपी तवज्जो देगी, लेकिन बीजेपी ने तवज्जो चिराग पासवान को ही दिया और यही जीतन राम मांझी को चिंता खाई जा रही है। बाकी हमने जो सब कुछ आपको बताया उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।